हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं परिवहन आरक्षक के लिए पेपर सेट देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और अगले एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना और सजा क्या है? कौन से धारा के अंतर्गत आती है? शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना जो है आपका 10,000 रुपये और सजा 6 माह की हो सकती है। ये जो है पहली बार हो सकती है, पहली बार होती है। दूसरी बार में आपका जो पेनाल्टीज लगेगा वो 15,000 हो जाएगा और 2 वर्ष का सजा हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10,000 और 6 माह की सजा हो सकती है। ये जो है सेक्शन 185 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, हेलमेट न पहनने पर जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंशन क्या है? यह कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? तो हेलमेट न पहनने पर 1,000 जुर्माना होता है और 3 माह के लिए लाइसेंस जो है रद्द कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है धारा 194 डी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 संशोधन कब से प्रभावी हुआ? मोटर वाहन अधिनियम 2019 1 सितंबर 2019 से प्रभावी हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर का पहला कर्तव्य क्या है? यह कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है? एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर का पहला कर्तव्य है घायल को नज़दीकी अस्पताल ले जाना और पुलिस को सूचना देना है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है धारा 134 के अंतर्गत आता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, वाहन की फिटनेस सर्टिफिकेट मुख्य रूप से किस वाहनों के लिए अनिवार्य है? वाहन की फिटनेस सर्टिफिकेट मुख्य रूप से कमर्शियल वाहन के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित धारा 3 से 10 तक में है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाहन स्वामित्व हस्तांतरण किस धारा के अंतर्गत होता है? वाहन स्वामित्व हस्तांतरण जो है आपका सेक्शन 50 धारा 50 के अंतर्गत होता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य यातायात नियम उल्लंघन पर जुर्माना किस धारा में है? कौन से धारा के अंतर्गत आता है? तो सामान्य यातायात नियम उल्लंघन करने पर जुर्माना जो है 500 से 1,000 रुपये आपका जुर्माना हो सकता है। ठीक है, और ये धारा 177 के अंतर्गत आता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, एक्सीडेंट में मदद करने वाले व्यक्ति को कानूनी परेशानी से बचाने का प्रावधान क्या कहलाता है? एक्सीडेंट में मदद करने वाले व्यक्ति को कानूनी परेशानी से बचाने का प्रावधान गुड सैमरिटन कहलाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, एक्सीडेंट के बाद सबसे आम मौत का कारण क्या है? एक्सीडेंट के बाद सबसे आम मौत का कारण है श्वसन रुकना और अत्यधिक रक्तस्राव होना है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन एक्सीडेंट फंड किस धारा के तहत बनाया गया है? मोटर वाहन एक्सीडेंट फंड जो है सेक्शन 164 बी धारा 164 बी के तहत बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकारी अधिकारी द्वारा नियम उल्लंघन पर जुर्माना कितना गुना हो सकता है और कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है? तो सरकारी अधिकारी द्वारा नियम उल्लंघन पर जुर्माना जो है आपका 3 गुना हो जाता है। ठीक है, और ये 210 बी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन आता है, परिवहन आरक्षक परीक्षा में मोटर व्हीकल एक्ट का कौन सा संस्करण मुख्य है? परिवहन आरक्षक परीक्षा में मोटर व्हीकल का एक मुख्य संस्करण जो है 1988 और 2019 का अमेंडमेंट है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेलमेट नियम मुख्य रूप से किस धारा में है? हेलमेट नियम मुख्य रूप से धारा 129 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस किस धारा से संबंधित है? नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस धारा 125A के अंतर्गत आता है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाहन दोषपूर्ण पाए जाने पर रिकॉल का अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़ा है? वाहन दोषपूर्ण पाए जाने पर रिकॉल का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जुड़ा है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीजी परिवहन आरक्षक भर्ती किसके तहत होती है? सीजी परिवहन आरक्षक भर्ती सीजी व्यापम के तहत होती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं मुख्य रूप से? मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल 200 प्लस मुख्य धाराएं हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, ड्रंक ड्राइविंग टेस्ट में कितना अल्कोहल लेवल प्रतिबंधित है? ड्रंक ड्राइविंग टेस्ट में 30 mg से 100 ml तक अल्कोहल लेवल जो है प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन आता है, सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना कितना है? सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओवर स्पीडिंग पर पहली बार जुर्माना क्या है? ओवर स्पीडिंग पर पहली बार जुर्माना 2000 से 4000 रुपये के बीच में है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड लाइट जंप करने पर न्यूनतम जुर्माना क्या है? रेड लाइट जंप करने पर न्यूनतम जुर्माना 2000 रुपये है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में कांगर वैली नेशनल पार्क कब स्थापित हुआ? छत्तीसगढ़ में कांगर वैली नेशनल पार्क 1982 में स्थापित हुआ। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है जंगली भैंसा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 संशोधन के तहत हिट एंड रन मामले में मृत्यु पर मुआवजा कितना मिलता है और एक कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है? तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 संशोधन के तहत हिट एंड रन मामले में मृत्यु के दौरान मुआवजा जो है आपका 2 लाख रुपए दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेक्शन 164B के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिट एंड रन में गंभीर चोट लगने पर मुआवजा कितना मिलता है? हिट एंड रन में गंभीर चोट लगने पर मुआवजा आपका 50,000 रुपये तक मिलता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंतर्गत मृत्यु पर मुआवजा राशि कितनी है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है? नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंतर्गत मृत्यु का मुआवजा जो है 5 लाख रुपए तक मिलती है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये धारा 140 के अंतर्गत आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर न्यूनतम जुर्माना कितना है?
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर न्यूनतम जुर्माना 2,000 रुपये है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये धारा 196 के अंतर्गत आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक मालिक पर क्या जुर्माना लग सकता है? नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक या मालिक पर जुर्माना जो है आपका 25,000 रुपये तक लग सकता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शराब पीकर वाहन चलाने पर पहली बार क्या सजा है और कौन से सेक्शन के अंतर्गत आती है? तो शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सजा हो सकती है। ठीक है, ये जो है आपका 185 धारा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेलमेट न पहनने पर जुर्माना और सजा क्या है? हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 1,000 रुपये और 3 महीने की लाइसेंस सस्पेंस किया जा सकता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये धारा 129 के अंतर्गत आता है और 194 डी के अंतर्गत आता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, गुड सम रिटर्न को कानूनी सुरक्षा किस संशोधन से मिली है? गुड सम रिटर्न को कानूनी सुरक्षा 2019 अमेंडमेंट के संशोधन में मिली है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज की व्यवस्था किस धारा के तहत है? गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज की व्यवस्था जो है धारा 162 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में एग्रीगेटर जैसे ओला अबर की परिभाषा किस धारा में आती है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 में एग्रीगेटर जैसे ओला अबर की परिभाषा सेक्शन 2A के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुड सम रिटर्न को कानूनी सुरक्षा किस अधिनियम में प्रदान की गई है? गुड सम रिटर्न को कानूनी सुरक्षा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट 2019 के अधिनियम में प्रदान की गई है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सीडेंट के बाद गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज की व्यवस्था किस सेक्शन के अंतर्गत आती है? एक्सीडेंट के बाद गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज की व्यवस्था सेक्शन 134A के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिट एंड रन मामले में मृत्यु पर कितना मुआवजा मिलता है? हिट एंड रन मामले में मृत्यु पर 2 लाख रुपए तक मुआवजा मिलता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, वो कंठस्थ आपको याद हो सके, इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, हिट एंड रन गंभीर चोट पर मुआवजा कितनी राशि मिलती है? हिट एंड रन गंभीर चोट पर मुआवजा 50,000 रुपये तक की मुआवजा मिल सकती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर जुर्माना कितना है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर जुर्माना 5,000 रुपये तक हो सकती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये धारा 196 के अंतर्गत आता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 संशोधन के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर कितना जुर्माना हो सकता है? तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 संशोधन के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना 10,000 रुपये तक का चालान कट सकता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये धारा 181 के अंतर्गत आता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट या चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम न लगाने पर अभिभावक पर क्या जुर्माना लग सकता है? बच्चों की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट या चाइल्ड रेस्ट्रेंट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये तक की जुर्माना अभिभावक को पड़ सकता है और धारा 194B के अंतर्गत आता है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है,
गुड्स रिटर्न नियम किस वर्ष अधिसूचित किए गए थे? गुड्स रिटर्न नियम 2020 वर्ष में अधिसूचित किए गए थे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन दुर्घटना फंड किस धारा के अंतर्गत आता है? मोटर वाहन दुर्घटना फंड धारा 164 बी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, खतरनाक ड्राइविंग पर पहली बार क्या सजा हो सकती है? खतरनाक ड्राइविंग पर पहली बार 1000 से 5000 और 6 माह से 1 वर्ष की कैद हो सकती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार द्वारा जुर्माने को कितने गुना तक बढ़ाने का प्रावधान 2019 के संशोधन में है? राज्य सरकार द्वारा जुर्माने को 10 गुना तक बढ़ाने का प्रावधान 2019 संशोधन में है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत फाइन में हर 3 वर्ष में स्वतः कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है? मोटर वाहन अधिनियम के तहत फाइन में हर 3 वर्ष में स्वतः 10% की वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है? बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माना 5000 रुपये तक का हो सकता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये धारा 181 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है? मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाने पर जुर्माना 1000 से 5000 रुपये तक हो सकता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओवरलोडिंग अधिक भार वाहन चलाने पर जुर्माना किस धारा में है? ओवरलोडिंग अधिक भार वाहन चलाने पर जुर्माना सेक्शन 194 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र जिसे आरसी बोलते हैं का नवीनीकरण कितने वर्ष बाद करना पड़ता है? वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 10 वर्ष के अंतराल में करना पड़ता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ट्रांसपोर्ट सीजी गवर्नमेंट इन है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, परिवहन आरक्षक का मुख्य दायित्व क्या है? परिवहन आरक्षक का मुख्य दायित्व यातायात नियमों का पालन कराना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में वाहनों के लिए पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र कितने समय तक के बाद नवीनीकृत किया जाता है? भारत में वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र जो है आपका 6 माह के लिए नवीनीकृत किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की न्यूनतम आयु दोपहिया वाहन के लिए कितनी है? ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की न्यूनतम आयु दोपहिया वाहन के लिए 18 वर्ष है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सड़क पर स्कूल अहेड चिन्ह का क्या अर्थ है? सड़क पर स्कूल अहेड चिन्ह का मुख्य अर्थ है सावधानी बरतें। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन मालिक को थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य रूप से लेना कौन से धारा के अंतर्गत आता है? मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन मालिक को थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य रूप से सेक्शन 146 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती किस संगठन द्वारा आयोजित की जाती है?
छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती सीजी व्यापम संगठन द्वारा आयोजित की जाती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाईवे पर ट्रक भारी वाहनों की अधिकतम गति सीमा क्या है? हाईवे पर ट्रक भारी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण कितने दिनों के अंदर सूचित किया जाता है? वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण 30 दिनों के अंदर सूचित किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य पक्षी क्या है? छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी पहाड़ी मैना है, जिसे हिल मैना भी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिवहन विभाग द्वारा जारी स्टेज कैरिज परमिट किसके लिए होता है? परिवहन विभाग द्वारा जारी स्टेज कैरिज परमिट सार्वजनिक बस सेवा के लिए होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सड़क संकेत में गोलाकार चिन्ह का मतलब क्या होता है? सड़क संकेत में गोलाकार चिन्ह का संकेत निषिद्ध होता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिना परमिट के व्यावसायिक वाहन चलाने पर जुर्माना कितना हो सकता है? बिना परमिट के व्यावसायिक वाहन चलाने पर जुर्माना 5,000 से 10,000 तक हो सकता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में आरटीओ का मुख्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ में आरटीओ का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज की व्यवस्था कौन से अधिनियम के अंतर्गत होती है? मोटर वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज की व्यवस्था 2019 संशोधन में होती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार द्वारा कुछ यातायात उल्लंघनों पर जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? तो राज्य सरकार द्वारा कुछ यातायात उल्लंघनों पर जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान धारा 210 ए के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष क्या है? छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है साल। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाहन चालक को लाइसेंस और आरसी साथ रखना अनिवार्य है या किस धारा में है? वाहन चालक को लाइसेंस और आरसी साथ रखना अनिवार्य रूप से धारा 130 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, परिवहन आरक्षक को यातायात प्रबंधन में किसके साथ समन्वय करना पड़ता है? परिवहन आरक्षक को यातायात प्रबंधन में पुलिस विभाग के साथ समन्वय करना पड़ता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय परमिट मुख्यतः किस धारा के किस प्रकार के वाहनों के लिए जारी किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय परमिट मुख्यतः माल वाहन गुड व्हीकल के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, सड़क पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग चिन्ह का क्या अर्थ है? सड़क पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग चिन्ह का अर्थ है पैदल यात्री के लिए रुकें। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 मूल रूप से कब लागू हुआ? मोटर वाहन अधिनियम 1988 मुख्य रूप से 1 जुलाई 1989 में लागू हुआ। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के अंतर्गत पीयूसी चेकिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के अंतर्गत पीयूसी चेकिंग का कार्य आरटीओ अधिकारी, परिवहन आरक्षक और यातायात पुलिस ये तीनों के अंतर्गत चेक किया जाता है। इस प्रकार उपयुक्त सभी ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्राइविंग के दौरान बच्चे 14 वर्ष से कम के लिए चाइल्ड
रेस्ट्रेंट सिस्टम अनिवार्य है, यह किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ड्राइविंग के दौरान बच्चे 14 वर्ष से कम के लिए चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम जो है सेक्शन 194 बी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिवहन आरक्षक परीक्षा में सीजीजी के कितना प्रतिशत वेटेज होता है? परिवहन आरक्षक परीक्षा में सीजीजी का वेटेज 60 से 70% तक होता है। ऑप्शन बी जो है। क्वेश्चन आता है, सड़क पर येलो लाइन का क्या मतलब है? सड़क पर येलो लाइन का मतलब है ओवरटेकिंग निषिद्ध। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।